हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 78। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बोला, सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस, यानी कि हमारे पास बहुत सारा ईमेल एड्रेसेस है। ठीक, चेक वेदर ऑल ईमेल एड्रेस हैव एट द ग्रेट। हमको ये चेक करना है कि जितने भी ईमेल एड्रेस है उसके अंदर एट द ग्रेट सिंबल है या नहीं है। तो प्रिंट कर दो वैलिड ईमेल, और नहीं है तो प्रिंट कर दो इनवैलिड। गॉट इट? यहाँ पे क्या बोला, प्रिंट द वैलिड ईमेल और नॉट। गॉट इट? तो हम लोग को क्या करना है, पहले तो लिस्ट ऑफ ईमेल्स को लेने हैं, यानी कि बहुत सारे ईमेल आईडी को लेने हैं। ठीक है, अब बहुत सारा ईमेल आईडी को लेंगे तो उसको रखना भी पड़ेगा। क्या? उसको रखना भी पड़ेगा, लेकिन रखेंगे कहाँ? तो उसके लिए हम लोग एरे बनाने वाले। अब हम लोग कोई भी कैरेक्टर एरे बनाएंगे तो उसमें तो एक ही ईमेल आईडी रहेगा, यस। लेकिन हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं 2D कैरेक्टर एरे। अब 2D कैरेक्टर एरे में क्या होगा कि नंबर ऑफ इन ईमेल आईडी हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसमें बहुत सारे ईमेल आईडी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और सब ईमेल आईडी में चेक करेंगे कि एट द ग्रेट सिंबल है तो बोलेंगे क्या कि ये ईमेल आईडी वैलिड है, और नहीं है तो बोलेंगे इनवैलिड है। गॉट इट? ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे? तो इसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक एग्जांपल बोले तो हम लोग खुद का लॉजिक बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बोले तो हमारे पास प्रीडिफाइंड फंक्शन आता है, उसको यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि किसी भी ईमेल आईडी के अंदर में एट द ग्रेट सिंबल है या नहीं। एट द ग्रेट सिंबल है तो उसको भी चेक कर लेंगे, और नहीं है तो बोलेंगे नहीं है, प्रिंट कर देंगे ईमेल जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं और जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो चीज यूज करने वाले हैं वो यूजर डिफाइन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे यूजर डिफाइन? क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है वो है लॉजिक बिल्डिंग का। ये जो सीरीज है ये है लॉजिक बिल्डिंग का। इस सीरीज में हम लोग लॉजिक को बिल्ड कर रहे हैं, तो जो बना बनाया चीज है उसको यूज कर लेंगे तो लॉजिक बिल्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन खुद का चीज बना के यूज करेंगे और समझेंगे यही चीज पहले से बना बनाया उसको हमको यूज करना, तो समझ में आएगा अच्छा ये चीज को हम यूज करते तो इसके बैकएंड में ऐसे ऐसे काम होता जैसे हम कर रहे हैं। गॉट इट? तो अब हम लोग इसका लॉजिक को बिल्ड करते हैं। गॉट इट? तो देखिए, हम लोग लॉजिक बिल्ड करेंगे तो इसमें करेंगे क्या, बेसिकली हम लोग कंपेयर करेंगे हर एक कैरेक्टर को, और हमको मिलना चाहिए एट द ग्रेट एक स्ट्रिंग के अंदर में। मिला तो बोलेंगे ये ईमेल वैलिड है, नहीं तो बोलेंगे वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग बोले कि हमारे पास 2D एरे होगा, तो हम लोग 2D एरे की क्रिएट किए, CHARKR और STR1, और इसका साइज रख दिए 5 ले लेते हैं, और बोले क्या ईमेल आईडी मैक्सिमम 20 साइज का रहेगा तो इसका साइज 20 रख दिए। गॉट इट? तब ऐसे करके 20 ईमेल एड्रेस रखे हुए हैं। गॉट इट? इसके अंदर ईमेल है, ऐसी करके नीचे नीचे बहुत सारे ईमेल होंगे, यानी कि टोटल 5 ईमेल रखे हुए हैं 20 कैरेक्टर से कम वाले। चलिए ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे क्या, इसमें हमको करना क्या, बोलेंगे क्या, पहले ये स्ट्रिंग को ले लो, इसको बोलेंगे ये एक ईमेल आईडी है, ले लो। अब चेक करो इसके हर कैरेक्टर को, उसमें एट द ग्रेट सिंबल मिल रहा है क्या? और मिल रहा है तो रिजल्ट आना चाहिए ट्रू, नहीं मिल रहा तो रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। और जैसी फॉल्स आया, क्या आया? फॉल्स आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ईमेल आईडी है वो वैलिड नहीं है। और ट्रू आया तो बोलेंगे ईमेल आईडी जो है वो वैलिड है। गॉट इट? यही चीज करना। और इसको बेसिकली करेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा आईडी पे। तो हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को करना है कोड। चलिए हम लोग कोड करते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है stdio.h। इसके बाद हम लोग बोलेंगे मेन फंक्शन। ओके, बनाए मेन फंक्शन, इसके अंदर पूरा का पूरा काम करना। तो सबसे पहले एक कैरेक्टर एरे चाहिए, और हम लोग को कैरेक्टर एरे जो चाहिए वो 2D एरे चाहिए। तो हम लोग 2D एरे बनाते हैं, STR1 स्क्वायर ब्रैकेट, बोलेंगे 5 ही ईमेल रखो, और 20 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, तो हम लोग 20 ले लिए। गॉट इट? ठीक है, अब इसके अंदर हमको ईमेल रखना होगा,
तो अब ईमेल यूजर से भी ले सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहीं पे ईमेल असाइन कर दे कि रन टाइम पे ईमेल लेना ना पड़े। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे करली ब्रेसेस, डबल कोट के अंदर ईमेल लिखेंगे। ठीक है भैया। कैसे लिखेंगे? तो बोले क्या, MOHAMMADTASIN। एक ईमेल आईडी हो गया, और हम लोग दूसरा भी ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा ईमेल आईडी ले लेते हैं। दूसरा बोले क्या, तासीन @GMAIL.com। ओके। अब हम लोग तीसरा भी ले लेते हैं। तो हम लोग को आसानी होगा। हाँ, अब ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि तीसरा भी ईमेल आईडी ले लेते हैं। तीसरा ईमेल आईडी हम लोग क्या चाहते हैं कि इनवैलिड दे दे। ओके। तब बोले कोडर GMAIL.com। इसके अंदर में क्या है, @ सिंबल है ही नहीं। ठीक है भैया। नहीं है तो ये एरर देगा। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले क्या, TASINCODER, और @ सिंबल ना देके हम लोग कोई दूसरा सिंबल यूज कर लेते हैं, जैसे कि बोले क्या, एड्रेस ऑफ, और बोले क्या, GMAIL.com। ओके। टोटल कितना हो गया, ईमेल आईडी 4 हो गया। अब एक हम लोग वैलिड दे देते, TASINCODER। तो इसको स्ट्रिंग बनाना है, डबल कोट के अंदर लिखे, और बोले क्या, gmail.com। गॉट इट। हो गया। तो हम लोग टोटल यहाँ पे कितना ईमेल आईडी ले लिए हैं, टोटल 5 ईमेल आईडी ले ली। चलिए ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि चेक करना है सभी में। तो हम लोग लगाएंगे फॉर लूप, और इसमें बोलेंगे एक वेरिएबल क्रिएट करो एक्स नाम का, और एक्स में असाइन कर दो 0। गॉट इट। क्योंकि 5 है तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होने वाला, तो हम लोग 0 लिख दिए। और बोले क्या कि 0 को लेस देन चलाओ 4 तक। हमको सॉरी 5 तक, हमको पता है कि इसमें 5 ही ईमेल आईडी है। और एक्स को प्लस प्लस कर दो। ठीक है। इसका ब्लॉक क्रिएट करो, इसमें लिखो फिर से एक फॉर लूप, इसमें एक वेरिएबल बनाओ जेड नाम का, इसको भी 0 से स्टार्ट करो। और बोलो क्या कि ये जो मेरा STR1 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट जेड हो जाए, यानी कि नल मिल जाए तो ये रुक जाए, नहीं तो जेड में प्लस प्लस होते जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बोलेंगे क्या, इफ। और इफ में हम लोग चेक करने वाले, कंपेयर करने वाले हैं कि @ सिंबल है या नहीं। कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि मेरा जो STR1 है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट एक्स लगाओ और स्क्वायर ब्रैकेट जेड दो। गॉट इट। और उसके बाद हम लोग करने वाले क्या है कि इसको बोलेंगे इक्वल टू, बोले क्या, इक्वल टू @ है क्या, है। तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया तो यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट किए, और ब्लॉक में हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया प्रिंट कर दो क्या कि ईमेल आईडी वैलिड है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट ई मेल आईडी इज वैलिड। ओके। चलिए ठीक है। और ब्रेक करके बाहर निकल जाएगी, क्या करके, ब्रेक करके बाहर निकल जाना है। ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे क्या, नीचे आइए, और बोले क्या, इफ। और इफ में हम लोग क्या बोलने वाले हैं भैया ऐसा, जिससे हमको पता चले कि ये ईमेल आईडी इनवैलिड है। गॉट इट। मेन काम यहीं पे हो रहा। तो हम लोग बोलने वाले क्या है कि देखिए कि ये @ सिंबल मिल जाएगा, तो जैसे ही मिलेगा तो प्रिंट कर देगा ईमेल आईडी वैलिड है, और ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। चलिए ठीक है। लेकिन नहीं मिला तो जब तक इसमें नल ना आ जाए तब तक चलेगा। ये भी बात सही है भैया। ठीक। तो हम लोग ये जेड जो वेरिएबल है, इसको क्या करते हैं, ऊपर बना लेते हैं।
क्या करते हैं, ऊपर बना लेते हैं लूप के अंदर ही। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, जेड को बना लिए। अब जेड के अंदर वो वैल्यू होगा जहां पे नल रखा हुआ था। हम लोग बोले str1 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, हम लोग बोले स्क्वायर ब्रैकेट एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट जेड। अब ये नल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इक्वल टू नल। अब नल को कैसे चेक करेंगे भैया, तो हम लोग यहाँ पे जीरो भी दे दे तो सही है, जीरो भी दे दो तो सही है। क्यों सही है, क्योंकि नल का जो आस्की कोड होता है वो जीरो होता है, ठीक है। अब जैसे जीरो हुआ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। और प्रिंट में क्या बोलेंगे, ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड या ईमेल आईडी इज इनवैलिड। तो हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पे बोल देते हैं इनवैलिड, इनवैलिड, गॉट इट। ये बन के रेडी हो गया। और इसमें कुछ भी हम लोग को नहीं करना है, जब तक ये लूप चलेगा तब तक पूरे के पूरे एलिमेंट को चेक करके दे देगा, गॉट इट। चलिए ठीक है, इसका भी हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि ये कोड को रन करके देख ले, लेकिन इससे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, रिटर्न जीरो करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं रिटर्न जीरो। अब इसको रन करते हैं, गॉट इट, ठीक है। तो हमारे पास कितना ईमेल आईडी वैलिड है और नहीं है सब एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा। उससे अच्छा हम लोग चाहते क्या कि सब में बैकस्लैश एन लगा दो, ओके। इससे पता चलेगा सब सिंगल सिंगल लाइन में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो इनवैलिड बता रहा है ओनली फॉर ओनली एक के लिए, और सब के लिए वैलिड बता रहा है, एक दो तीन चार पांचों के लिए वैलिड बता रहा है। ऐसा क्यों, तो देखते हैं भैया। यहाँ पे तो हम लोग क्या दिए हैं, एट द ग्रेट सिंबल दिए हैं, ठीक है, लास्ट वाले में। लेकिन टोटल ईमेल आईडी 4 है, इसमें कोई भी सिंबल नहीं दिए, यहाँ पे इनवैलिड दिए। तो यहाँ पे इनवैलिड आना चाहिए लेकिन इनवैलिड नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओ सॉरी, हम लोग इसका साइज को बढ़ा के कर देते हैं 30, ओके। अब सही है, थोड़ा सा साइज में दिक्कत आ रहा था। अब देखिए दो जगह पे क्या आया, इनवैलिड आया। और दो जगह पे कौन कौन सा, पहला वाला वैलिड है, दूसरा वाला वैलिड है, तीसरा इनवैलिड है, चौथा इनवैलिड है, पांचवा वैलिड है। तो वैलिड आ गया, जो जो इनवैलिड है उसके लिए इनवैलिड आया, जो वैलिड है उसके लिए वैलिड आया। तो हम लोग बेसिकली समझे कि कर क्या रहे भैया इसमें। तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे, बोल रहे हैं क्या कि एक ईमेल आईडी लो, यानी कि एक स्ट्रिंग लो और उसके अंदर के हर एक कैरेक्टर को चेक करो जब तक कि एट द ग्रेट ना मिले। एट द ग्रेट मिल जाए तो आप प्रिंट कर दो कि ये वैलिड ईमेल आईडी है और ब्रेक करके बाहर निकल जाओ, ठीक। और नहीं मिले तो नीचे आओ, नीचे आके प्रिंट कर दो, चेक करो कि भैया तुम पूरे स्ट्रिंग को, यानी कि पूरे कैरेक्टर को एक एक करके चेक किए हो, तब भी तुमको एट द ग्रेट सिंबल नहीं मिला है, तब तुम जाके प्रिंट कर दो कि ये ईमेल आईडी जो है वो इनवैलिड है, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।